Good morning to all of you. How are you all? Welcome to our YouTube channel, that is Biology. Dear student, myself Ashwin sir, I am a faculty member Gurukul Academy. I think previous lecture में हमने क्या पढ़ा था, कंटेंट 1.4 जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेट्स. ठीक है, आज का हमारा कंटेंट कौन सा है? कंटेंट 1.5. ठीक है, जिसका नाम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ. चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में हम किस पार्ट की स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ अभी फ्लावर के बारे में. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे मेल गैमेट्स कौन सा रहता है, फीमेल गैमेट्स कौन सा रहता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो पार्ट आ रहा है यहाँ पे स्टिग्मा का, स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, ओवरी. ये तीनों को तीनों पार्ट किसके? गाइनोशियम के. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इट इज कॉल्ड एज फीमेल पार्ट्स एंड द फिलामेंट्स एंड स्टामिन. ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया मेल का. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक फ्लावर का. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जो हमारा एक्चुअल में कंटेंट है 1.5. ठीक है, क्या देखने वाले आज? एनाट्रोपस ओवल को देखने वाले. ठीक है, एनाट्रोपस ओवल क्या होता है? अ कम्प्लीटली इन्वर्टेड ओवल टर्न बैक 180 डिग्री ऑन इस टॉप. ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री से झुका हुआ रहेगा? वहाँ पे 180 डिग्री से 108 डिग्री. ठीक है, ओव्यूल अ स्मॉल बॉडी, ओव्यूल अ स्मॉल बॉडी दैट कंटेन द फीमेल जर्म. ठीक है, ओव्यूल में क्या रहता है? फीमेल जर्म सेल ऑफ प्लांट. उसके बाद क्या होता है? जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होगा, इट्स डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सिंपल मीनिंग क्या समझेंगे हम लोग कि ओव्यूल का कन्वर्सन कहाँ पे होता है? सीड में होता है. ठीक है, इतना आइडिया आई थिंक क्लियर होगा कि ओव्यूल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? सीड में होता है. ठीक है, देखो हम लोग किस ओव्यूल की स्टडी कर रहे हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल्स की. उसमें क्या रहते हैं? कम्प्लीटली इन्वर्टेड ओव्यूल टर्न बैक 180 डिग्री ऑन स्टॉक. ठीक है, यहाँ पे कितनी डिग्री झुका हुआ रहेगा? वहाँ पे 180 डिग्री से. तो ये हो गया हमारे एमसीक्यू नीट के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए. ठीक है, उसके बाद ओव्यूल, ओव्यूल क्या होता है? वहाँ पे ओव्यूल क्या रहता है? अ स्मॉल बॉडी दैट कंटेन द फीमेल जर्म सेल ऑफ प्लांट, इट्स डेवलप इनटू सीड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं उसके फंक्शंस. ठीक है, फंक्शन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? वहाँ पे फ्लावर इज अ प्लांट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये होगी सिंपल सी डेफिनेशन वहाँ पे फ्लावर की. फ्लावर क्या होता है? इट्स प्लांट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. देन उसके बाद कंटिन्यू, वन मेजर पार्ट इज अ कार्पेल. सबसे मेन पार्ट्स कौन से रहते हैं वहाँ पे? कार्पेल. द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड द ओवरी. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे रहता है? ओवरी के अंदर रहता है. ठीक है, inside the ovary is an ovule that when a fertilized will develop into seed. ठीक है, ओवल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में होता है. ठीक है, अ सीड कंटेन एन एम्ब्रियो. ठीक है, एम्ब्रियो को हम लोग क्या बोलने वाले हैं अभी? बेबी प्लांट. ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है? एंडोस्पर्म. ठीक है, एंडोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है? फूड फॉर द एम्ब्रियो. ठीक है, एंड सीड कोट. ठीक है, तो ये सभी के सभी पार्ट्स हो गए जो हम लोग पढ़ने वाले एक्चुअल में. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवल. ठीक है, सिंपल सा डायग्राम. आई थिंक ये डायग्राम भी आ सकती है आपको 3 मार्क के लिए. ठीक है, ड्रा अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओवल. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? चैलेंजा. ठीक है, चैलेंजा क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनाट्रोपस ओवल. ठीक है, उसके बाद एंटीपोडल. ठीक है, एंटीपोडल में कितने सेल्स आ रहे हैं? यहाँ पे 3, 1 2 3. ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ पे रहेगा? एकदम सेंटर में रहेगा यहाँ पे. देन उसके बाद एम्ब्रियो सैक. जो भी एम्ब्रियो रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको जो कवरिंग करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्ब्रियो सैक. ठीक है, उसके बाद जो नीचे का पार्ट्स रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, उसके इंक्लूड में क्या रहेगा? एग्स रहेंगे वहाँ पे. ठीक है, उसके बाद जो एक जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर इंटीगुमेंट बोलेंगे. ठीक है, उसके थोड़ा सा इनर पार्ट में क्या रहेगा? वहाँ पे इनर इंटीगुमेंट. ठीक है, फिर उसके बाद जो इनर इंटीगुमेंट को कवरिंग करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे. ठीक है, और जो एक ट्यूब निकलेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे? फनिकल. एंड उस पर्टिकुलर पार्ट्स को बोलेंगे हम लोग प्लेसेंटा. ठीक है, आई थिंक यहाँ पे भी एक थोड़ा नाम आ रहा है माइक्रोफाइल. माइक्रोफाइल को क्या बोलेंगे हम लोग सिंपल में? इट इज़ ओपनिंग ऑफ एनाट्रोपस ओवल. ठीक है, उसके बाद ऊपर कौन सा नाम आ रहा है? न्यूसिलस. ठीक है, न्यूसिलस कहाँ पर रहेगा? जो भी एंट्री पॉइंट रहेगी यहाँ पे. ठीक है, उस एंट्री पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूसिलस. ठीक है, तो यहाँ पे नाम कितने आ रहे हैं? सैलेजा नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड कौन सा आ रहा है नाम यहाँ पे? एंटीपोडल्स. ठीक है, नंबर 3 सेकेंडरी न्यूसिलस. नंबर 4 एम्ब्रियो सैक. नंबर 5 सिनर्जिड्स. नंबर 6 एग.
नंबर 7 आउटर इंटरगुमेनेट, नंबर 8 नंबर 9 इनर इंटरगुमेनेट, नंबर 10 हाइलम, ठीक है, नंबर 11 फोनिकल्स, नंबर 12 प्लेसेंटा, नंबर 13 माइक्रोफाइल एंड नंबर 14 न्यूसिलस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 14 नाम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एनाट्रोपस ओवल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि वहाँ पे जो लेयर रहती है वो लेयर कैसी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले इट्स ओवल डेवलप इनसाइड द ओवरी, ठीक है, एंड इट अटैच टू द प्लेसेंटा, ठीक है, बाय अ स्मॉल स्टॉक इज कॉल्ड एज फनिकल, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी, सिंपल सी डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन होगी वहाँ पे? फनिकुलस की, ठीक है। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट, okay, then the place of attachment of the funiculus with a the place of attachment of funiculus with the main body of ovule is called as hilum, ठीक है। तो ये सेकंड डेफिनेशन किसकी होगी? हाइलम की होगी। इन एंजियोस्पर्म द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओविल इज एनोट्रोपस, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन सा रहता है ओविल्स का? एनोट्रोपस। कहाँ पे रहता है? एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो ये हो गया आपका नीट के लिए MCQ, MCQ, ठीक है। देन उसके बाद इन विच माइक्रोफाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द फोनिकुलस दैट इज कॉल्ड एज फोनिकल। द ओविल कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल पैरेंकमाइटस टिश्यू, ठीक है। ओविल्स में क्या रहते, कौन से सेल रहते हैं वहाँ पे? पैरेंकमाइटस टिश्यू। द न्यूसिलस विच इज सराउंडेड यूजुअली बाय अ टू प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड एज इंटरक्यूमिनेंस, ठीक है। इंटरक्यूमिनेंस क्या होता है? टू प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। और भी उसमें क्या रहते हैं कवरिंग? आउटर एंड इनर इंटरक्यूमिनेंट। देन उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं जो हमारा एक्चुअल में कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट का नाम क्या है? 1.5 दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। आई थिंक कंटेंट 1.4 में हमने क्या पढ़ा था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कंटेंट 1.5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर from diploid megaspore mother cell, so that is called as MMC full form मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होती है? प्रोसेस होती है, किसकी प्रोसेस? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम अ डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल बिकम अ डिस्टिंग्विश इन द न्यूसिलस, ठीक है। कहाँ पे डिस्टिंग्विश होती है? वो न्यूसिलस में होती है, ठीक है। मोर और लेस इन द सेंट्रल बट द टूवर्ड द माइक्रोफाइल एंड ऑफ ओवल, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अभी थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा इस टाइप से। इस डायग्राम में हमको वहाँ पे जितने भी कंफ्यूज आने वाले हैं, ठीक है, जितने भी कंफ्यूज आने वाले हम लोगों को वहाँ पे यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो हमने बोला था यहाँ पे न्यूसिलस, ठीक है, ये जो पार्ट हो गया इसको बोलेंगे न्यूसिलस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइक्रोफाइल, ठीक है ना। देन यहाँ पे जो कंटेंट, यहाँ पे जो आने वाला नाम, कौन सा नाम आ रहा था वहाँ पे? ये आउटर इंटरक्यूमिनेंट और इनर इंटरक्यूमिनेंट, ठीक है। ये हो गया ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। फोनिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। प्लेसेंटा के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। देन यहाँ पे जो एम्ब्रियो रहेगा, ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हम किस ओवल्स की, किस टाइप्स की ओवल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब पूरे जितने भी टाइप्स है ओवल्स के, तो आप टाइप्स कितने हैं ओवल्स के? 5 टाइप्स है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन टाइप्स है एंजियोस्पर्म का वो कौन सा है? एनाट्रोपस ओवल, ठीक है, मेल गमेटोफाइट्स, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? थोड़ा मार्किंग करके रख देते हैं यहाँ पे। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म अ लीनियर टेट्राड, ठीक है। मेगास्पोर दैट इज कॉल्ड एज एमएमसी कहाँ पे जाएगा? अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म अ लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड सेल, ठीक है ना। देन इज दैट मेगास्पोर अपर 3 मेगास्पोर आर अबाउट एंड लोवेस्ट वन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूसिलस, ठीक है। जो 3 रहेंगे वो कहाँ पे जाएंगे? एकदम लोवेस्ट में जाएंगे, अबाउट हो जाएंगे। और जो एकदम एकदम नीचे वाला रहेगा वो कहाँ पे जाएगा? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूसिलस, ठीक है। द रिमेन फंक्शनल, ठीक है। बाकी जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? फंक्शनल में रहेंगे। इट एक्ट्स द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। then generally one megaspore toward the center is a functional megaspore. It is in fact the first cell of female gametophytes. It undergo the 3 successive free nuclear mitotic division.
बहुत ही कंफ्यूज वाली बात हो रही है अभी यहाँ पे। जो हमने बोला था स्टार्टिंग में, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो द मियोसिस टू फॉर्म अ लीनियर टेट्राड ऑफ हॉप्लोइड सेल, ठीक है। जो भी 4 बनेंगे, 4 में से 3 ऊपर जाएंगे, ठीक है। अपर 3 मेगास्पोर अबाउट हो जाएंगे, वहाँ पे जो रिमेनिंग रहेगा एकदम लोवेस्ट में, वो क्या हो जाएगा, 1 टूवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जो बाकी के रहेंगे वो फंक्शनल रहेंगे। सो जो भी बाकी का रह गया, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ी सी डिवीजन हो जाएगी। डिवीजन किसी होगी, it undergo the 3 successive free nuclear mitotic division. Thus total 8 nuclei, thus total 8 nuclei are formed, 4 of which 4 are located at each pole, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने न्यूक्लिया बनने वाले हैं, 4 8, यहाँ पे न्यूक्लिया कितने बनने वाले, 8 न्यूक्लिया बनने वाले। दस टोटल न्यूक्लिया आर फॉर्म, 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल। ईच पोल मतलब क्या, एक रहेगा ऊपर, एक कहाँ पे रहने वाला है, एक यहाँ पे रहेगा। 4 कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, और 4 कहाँ पे रहेंगे, नीचे रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवल। फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे डायग्राम में, ठीक है। डायग्राम में हमको वहाँ जितने भी कंफ्यूज आएंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंटेंट में, वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं अभी, वेट फॉर। ओके, देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज MMC, ठीक है। इसका नेचर कैसा रहेगा, डिप्लॉयड। इसमें सबसे पहले कौन सी होगी, सेल डिवीजन मियोसिस की, ठीक है। मियोसिस से कितने बनेंगे, वहाँ पे 4 बन जाएंगे, 4। फिर इसके बाद जो 4 रहेंगे, चारों में से एक क्या होगा, एकदम जो लोवेस्ट रहेगा, ठीक है, वो कैसे हो जाएगा वहाँ पे हैप्लॉइड। और जो ऊपर के रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे वहाँ पे अबॉर्ड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डीजनरेटेड सेल। उसके बाद जो एक बच जाएगा, उसमें कौन सी होने वाली है, माइटोसिस 1, ठीक है। सो ग्रोथ नरिश्ड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। जो कौन नरिश्ड करेगा, न्यूक्लियस करेगा। उससे सबसे पहले कौन सी होने वाला डिवीजन, माइटोसिस 1 की। उसके बाद एंड नियरेस्ट माइक्रोफाइल, उसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे वहाँ पे, 2 पार्ट। उसमें कौन सी डिवीजन होने वाली है, फिर बाद में माइटोसिस सेकंड। उसमें कितने बनने वाले पार्ट, 1 2 3 4, ये हो गए 4 न्यूक्लिया, ठीक है। यहाँ पे फिर कौन सी प्रोसेस होने वाली है, माइटोसिस थर्ड वाली, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, जो ऊपर के पार्ट रहेंगे उसमें कितने आ रहे हैं अभी, पोडल सेल कितने आ रहे हैं, 3, दैट इज कॉल्ड 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या रहने वाले, 2 पोलर न्यूक्लिया, ठीक है। नीचे क्या रहेंगे, नीचे क्या रहने वाले, 2 सिनर्जीज, ठीक है। और बीच में क्या रहने वाले, एक, दैट इज फीमेल गैमेट्स, ठीक है। उसके बाद इसमें भी थोड़ी सी प्रोसेस होंगी, डेवलपमेंट हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन के थ्रू, ठीक है। ऊपर क्या रहने वाले, मैच्योर एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, 7 न्यूक्लिया प्रेजेंट, 6 आर हैप्लॉइड एंड 1 इज डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये होता है मैचुरेशन के बाद, ठीक है, कहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। उसके बाद तो ये पूरा का पूरा हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आप हमें जो, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।